दोस्तों, क्या आप जानते हैं, एक ज्वालामुखी विस्फोट जमीन का नक्शा बदल सकता है, सुनामी ला सकता है और दुनिया भर के मौसम को भी बदल सकता है। लेकिन ज्वालामुखी इतने पावरफुल और अनप्रेडिक्टेबल क्यों होते हैं? चलो, धरती के सबसे एक्सप्लोसिव फोर्सेस की गहराई में चलते हैं। पूरी दुनिया में रिंग ऑफ फायर नाम की जगह में धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती और रगड़ती है, जिससे बहुत ज्यादा जियोलॉजिकल प्रेशर बनता है। ये क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का डायनामिक डांस हमारे प्लैनेट के कुछ सबसे ऑ इंस्पायरिंग स्पेक्टिकल्स को जन्म देता है। ज्वालामुखी, ये फायरी जायंट्स जो अक्सर कहानियों और लेजेंड्स में छुपे होते हैं, हमारे पैरों के नीचे छिपी रॉ पावर का सबूत है। अब हमारे साथ इक्वेटर की यात्रा पर चलें, जहां गर्मी बहुत तेज है और हवा एंटिसिपेशन से भरी है, धरती के सबसे एक्टिव और डेंजरस वॉल्केनोज एक्सप्लोर करने के लिए। हमारा पहला पड़ाव इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर है, जहां पर विशाल माउंट मेरापी स्थित है। स्थानीय लोग इसे आग का पहाड़ कहते हैं। मेरापी एक ऐसा नाम है जिसका उच्चारण सम्मान और डर दोनों के साथ किया जाता है। 1540 से यह अस्थिर विशालकाय ज्वालामुखी नियमित रूप से फट रहा है, आसपास के परिदृश्य को राख से ढंक देता है और उन लोगों को याद दिलाता है जो इसे अपना घर कहते हैं, प्रकृति के प्रकोप और जीवन के लचीलेपन के बीच नाजुक संतुलन के बारे में। मेरापी एक स्ट्रैटोवोल्कानो है। इसकी खड़ी ढलानें सदियों से कठोर लावा और ज्वालामुखी के मलबे की परतों द्वारा निर्मित है। इस प्रकार का ज्वालामुखी अपने विस्फोटक विस्फोटों के लिए जाना जाता है, जो अक्सर राख और गैस के गुब्बारों को वायुमंडल में ऊंचा भेजते हैं। हमारा सफर अब हमें अफ्रीका के बीचों बीच डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ले जाता है, एक ऐसी जगह जो कुदरती खूबसूरती और उलझी हुई हिस्ट्री से भरी है। यह विशाल देश अपने घने रेन फॉरेस्ट्स और घुमावदार नदियों के साथ दुनिया के कुछ सबसे डाइवर्स इकोसिस्टम्स का घर है। इसके कई अजूबों में से एक है लुभावना फिर भी खतरनाक माउंट न्यारागोंगो, विरुंगा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा। यह एक्टिव स्ट्रैटोवोल्केनो दुनिया के सबसे खतरनाक वोल्केनोज में से एक है। यहाँ ज्वालामुखी के क्रेटर के भीतर एक ऐसा नजारा है जो मोहित भी करता है और डराता भी है। दुनिया का सबसे बड़ा लावा लेक, झील की सतह आग जैसे लाल और नारंगी रंग का एक लगातार बदलता हुआ मोज़ेक है, जो हमारे पैरों के नीचे पृथ्वी की कच्ची शक्ति का प्रमाण है। न्यारागोंगो के अंदर का पिघला हुआ पत्थर असामान्य रूप से तरल होता है, जिससे यह आश्चर्यजनक गति से बहता है, जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाता है। यह अविश्वसनीय गति लावा में कम सिलिका कंटेंट के कारण होती है, जो इसे कम चिपचिपा बनाती है और तेज गति से बहने के लिए प्रवण बनाती है। ये तेज धाराएं पास के गोमा शहर के लिए एक निरंतर खतरा पैदा करती हैं। इस प्राकृतिक अजूबे से उत्पन्न हमेशा मौजूद खतरे की एक कठोर याद दिलाती है। गोमा अपने बस्टलिंग मार्केट्स और जीवंत समुदायों के साथ न्यारागोंगो के साये में रहता है, हमेशा ज्वालामुखी के मूड के प्रति सतर्क रहता है। जोखिमों के बावजूद दुनिया भर के वैज्ञानिक और वोल्केनोलॉजिस्ट न्यारागोंगो की ओर आकर्षित होते हैं, इसके यूनिक जियोलॉजी का अध्ययन करने के लिए उत्सुक रहते हैं। वे डेटा इकट्ठा करने के लिए तीव्र गर्मी और जहरीली गैसों का सामना करते हैं, इस अस्थिर विशालकाय के रहस्यों को उजागर करने की उम्मीद करते हैं। उनका रिसर्च न केवल हमें न्यारागोंगो को समझने में मदद करता है, बल्कि हमारे ग्रह को आकार देने वाली ताकतों के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। इस ज्वालामुखी के व्यवहार का अध्ययन करके वैज्ञानिक इरप्शन प्रिडिक्शन मेथड्स को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखते हैं, जिससे भविष्य में अनगिनत लोगों की जान बचाई जा सके। माउंट एटना, भूमध्य सागर का विशालकाय। अब हम सिसिली के तटों की यात्रा करते हैं, जहां राजसी माउंट एटना पूरे दृश्य पर छाया हुआ है। इस द्वीप पर ऊंचा उठा हुआ एटना खुद सिसिली का प्रतीक है। इसकी तस्वीर पोस्टकार्ड और स्मृति चिन्हों पर अंकित है। यह प्रभावशाली ज्वालामुखी पूरे यूरोप में सबसे ऊंचा और सबसे सक्रिय है। इसकी आग उगलती सांसें 5.5 लाख साल से भी ज्यादा समय से जमीन को आकार दे रही हैं। मेरापी के विस्फोटक विस्फोटों के विपरीत एटना अपने बहते हुए विस्फोटों के लिए जाना जाता है। इसकी विशेषता है इसकी ढलानों पर लावा का धीमा स्थिर प्रवाह। लावा का यह प्रवाह विनाशकारी होने के साथ साथ उपजाऊ मिट्टी भी बनाता है, किसानों को आकर्षित करता है जो इस जमीन पर खेती करते हैं। बीच में विशाल ज्वालामुखी से बेखौफ कोटोपैक्सी छू रहा है आसमान। भूमध्य रेखा के इन आग उगलते पहाड़ों की हमारी खोज हमें इक्वाडोर के एंडीज पर्वत पर ले जाती है, जहां है रोबदार कोटोपैक्सी।
आसपास के नजारों से ऊपर बड़ी शान से उठता हुआ कोटोपैक्सी सिर्फ एक कुदरती करिश्मा ही नहीं, बल्कि कुदरत की ताकत और खूबसूरती की एक मिसाल भी है। ऊबड़ खाबड़ जमीन और दिल थाम लेने वाले नजारों वाले एंडीज इस ऊंचे पहाड़ के लिए एकदम सही पृष्ठभूमि बनाते हैं। बर्फ और बर्फ से ढकी हुई चोटी वाला एकदम सही शेप का ये ज्वालामुखी दुनिया के सबसे ऊंचे एक्टिव ज्वालामुखियों में से एक है। 5.69 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा कोटोपैक्सी की चोटी अक्सर बादलों में छुपी रहती है, जो इसके रहस्य को और बढ़ा देती है। बर्फ से ढकी छोटी काले ज्वालामुखी के पत्थर के साथ एकदम अलग दिखती है और एक ऐसा नजारा बनाती है जिसने सदियों से खोजकर्ताओं और साहसी लोगों को मोहित किया है। 1738 से कोटोपैक्सी 50 से ज्यादा बार फट चुका है और इसके आग के फटने ने आसपास के इलाके पर अपनी छाप छोड़ी है। हर फटने ने जमीन को नया रूप दिया है, नई घाटियां बनाई हैं और नदियों का रास्ता बदल दिया है। ज्वालामुखी की ये हरकतें डर और कौतूहल दोनों का कारण रही हैं और इसके बारे में कई कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। एंडीज में बहुत ऊंचाई पर ज्वालामुखी के दूर होने का मतलब है कि इसके फटने से भले ही वो ताकतवर हों, मेरापी या न्यारागोंगो जैसे ज्वालामुखियों के मुकाबले इंसानी बस्तियों को कम खतरा होता है। लेकिन इसके अलग थलग होने का मतलब ये भी है कि कोटोपैक्सी पर नजर रखना और उसका अध्ययन करना मुश्किल हो सकता है। वैज्ञानिक और ज्वालामुखी विशेषज्ञ अक्सर जानकारी इकट्ठा करने के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं और इस शक्तिशाली ज्वालामुखी के पैटर्न और व्यवहार को बेहतर ढंग से समझने की उम्मीद करते हैं। हालांकि पिघलते ग्लेशियरों से शुरू होने वाले लहर यानी कीचड़ के बहाव की संभावना नीचे रहने वाले समुदायों के लिए एक चिंता का विषय बनी हुई है। ये विनाशकारी बहाव तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को लील सकते हैं। कोटोपैक्सी के पास के समुदायों ने जोखिम को कम करने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम और निकासी योजनाएं बनाई हैं। खतरों के बावजूद कोटोपैक्सी की छाया में रहने वाले लोगों का जमीन से गहरा नाता है और वो अपने पर्यावरण से ताकत और लचीलापन हासिल करते हैं। संगय, कभी ना रुकने वाली दहाड़। हमारा अगला सफर हमें इक्वाडोर के अमेजन के घने जंगलों में संगय के दुर्गम और कठोर ढलानों तक ले जाता है। यह सफर डरपोकों के लिए नहीं है, क्योंकि घना जंगल और ऊबड़ खाबड़ जमीन कई चुनौतियां पेश करते हैं। जीवन की समृद्ध विविधता वाला अमेजन ज्वालामुखी के बंजर उग्र परिदृश्य के बिल्कुल विपरीत है। धुंध में छिपा और अक्सर पहुंच से दूर यह शक्तिशाली ज्वालामुखी पृथ्वी पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। इसकी ढलानें प्रकृति की कच्ची अदम्य शक्ति का प्रमाण है। संगय में निरंतर गतिविधि एक ऐसा परिदृश्य बनाती है जो सुंदर और खतरनाक दोनों है। हर विस्फोट इलाके को नया रूप देता है। 1934 से संगय लगभग लगातार फट रहा है। इसकी आग उगलती सांसें हमारे ग्रह की सतह के नीचे काम करने वाली बेचैन ताकतों का प्रमाण है। रात के समय होने वाले विस्फोट चमकते लावा प्रवाह के साथ अंधेरे आकाश को रोशन करते हैं। ज्वालामुखी की अथक गतिविधि का एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला लेकिन कठोर अनुस्मारक है। चुनौतीपूर्ण इलाका और संगय का दूरस्थ स्थान इस ज्वालामुखी का अध्ययन करना एक कठिन काम बना देता है। फिर भी वैज्ञानिक इसके उग्र हृदय के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्सुक हैं। उन्नत निगरानी उपकरणों से लैस ये शोधकर्ता दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक की आंतरिक कार्यप्रणाली को समझने के जुनून से प्रेरित होकर कठोर परिस्थितियों का सामना करते हैं। 1983 में संगय और उसके आसपास के क्षेत्र को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, जो क्षेत्र की अनूठी जैव विविधता और प्रकृति की विस्मयकारी शक्ति का प्रमाण है। यह पदनाम न केवल क्षेत्र के पारिस्थितिक महत्व पर प्रकाश डालता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसे प्राकृतिक अजूबों के संरक्षण के महत्व को भी रेखांकित करता है। संगय के आसपास का विविध पारिस्थितिकी तंत्र जीवन से भरपूर ज्वालामुखी के अस्थिर हमेशा बदलते परिदृश्य के बिल्कुल विपरीत है। जैसे जैसे हमारी भूमध्य रेखा के सबसे एक्टिव वॉल्केनोज की यात्रा खत्म होती है, हमें कुदरत की ताकत याद आती है। एक ऐसी ताकत जो बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। ये आग उगलने वाले पहाड़ कहानियों और मिट्स में लिपटे हुए उन डायनामिक फोर्सेस का प्रमाण है जिन्होंने हजारों सालों से हमारे प्लेनेट को शेप किया है। जहां ये हमें इंस्पायर करते हैं और हमें अचंभा करते हैं, ये वॉल्केनोज इंसानों और कुदरत के बीच नाजुक बैलेंस की याद भी दिलाते हैं। इनका लगातार एक्टिव रहना इस बात पर जोर देता है कि हमारे पैरों के नीचे छुपी हुई ताकत को समझना और उसका सम्मान करना कितना जरूरी है, क्योंकि ये ताकत जीवन को पाल भी सकती है
और उसे खत्म भी कर सकती है। आइसलैंड बर्फ और आग का देश, जहां धरती की परत पतली है और हमारे ग्रह का पिघला हुआ कोर सबसे शानदार तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। यहां ज्वालामुखी विस्फोट केवल प्राकृतिक घटनाएं नहीं हैं, वे भव्य प्रदर्शन हैं जो देखने वालों को मंत्रमुग्ध और मोहित कर लेते हैं। ऐसा ही एक विस्फोट है एजाफयालाजुकुल का, एक ऐसा नाम जो ज्वालामुखी जितना ही दुर्जय है। 2010 में यह सोता हुआ विशालकाय राक्षस ऐसे गुस्से से जागा कि राख के गुबार आसमान में उठ गए, पूरे यूरोप में हवाई यात्रा बाधित हो गई और दुनिया को प्रकृति की अदम्य शक्ति की याद दिला दी। पिघली हुई चट्टान की नदियों की तरह लावा बहता था, नए परिदृश्य बनाते हुए और मीलों तक देखा जा सकने वाला एक ज्वलंत प्रदर्शन करते हुए। फिर 2021 में फैग्रेडाल्सफियाल का विस्फोट हुआ, एक और हालिया लेकिन कम नाटकीय घटना नहीं। जैसे ही जमीन फटी, लावा के फव्वारे हवा में उछल गए, रात के आसमान को लाल और नारंगी रंगों से रंग दिया। लावा लगातार बहता रहा, पृथ्वी की आंतरिक उथल पुथल और हमारे पैरों के नीचे चल रही अविश्वसनीय शक्तियों की एक चमकती याद दिलाता है। ये विस्फोट विस्मयकारी होते हुए भी आसपास के वातावरण पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। लावा का प्रवाह जमीन को फिर से आकार देता है, नई संरचनाएं बनाना और पारिस्थितिक तंत्र को बदलना। राख के बादल हवा की गुणवत्ता और मौसम के पैटर्न को प्रभावित कर सकते हैं, हमारे ग्रह की प्रणालियों के अंतर संबंध को प्रदर्शित करता है। फिर भी विनाश के बीच सृजन भी है। ठंडा लावा नई भूमि बनाता है, खनिजों से भरपूर और नए जीवन के लिए उपजाऊ। यह मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र है, प्रकृति के लचीलेपन और हमारी दुनिया के लगातार बदलते चेहरे का प्रमाण। आइसलैंड के ज्वालामुखी विस्फोट हमारे नीचे मौजूद कच्ची शक्ति की कठोर याद दिलाते हैं, एक ऐसी शक्ति जो तबाह भी कर सकती है और नवीनीकृत भी। वे एक ज्वलंत तमाशा है, विनाश और निर्माण का एक नृत्य जो हमारे ग्रह को सबसे नाटकीय तरीके से आकार देना जारी रखता है। जैसे ही हम आइसलैंड के उग्र दिग्गजों पर विचार करते हैं, हमें एक बार फिर मानवता और प्राकृतिक दुनिया के बीच नाजुक संतुलन की याद आती है, क्योंकि इतनी भारी शक्ति के सामने हमें उन ताकतों का सम्मान करना और उनके साथ रहना सीखना चाहिए जिन्होंने सहस्राब्दियों से हमारी दुनिया को आकार दिया है। ज्वालामुखी प्रकृति की कच्ची शक्ति का एक सच्चा प्रमाण है जो हमारे ग्रह को कल्पना से परे आकार देते हैं। अगर आपको ज्वालामुखी फटने की दुनिया की इस यात्रा का आनंद आया तो अधिक विस्मयकारी सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अधिक विस्फोटक खोजों के लिए बने रहें। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।